देश भर में मौसम ने करवट ले ली है। जहां एक तरफ दक्षिण भारत में मानसून ने रफ्तार पकड़ ली है और भारी से बेहद भारी बारिश की चेतावनी दी गई है, वहीं उत्तर पश्चिम भारत अभी भी तेज गर्मी की चपेट में है। देश के दक्षिणी हिस्से में मानसूनी गतिविधियां होने से मौसम का मिजाज नर्म है, लेकिन उत्तर भारत में आसमान से आग बरस रही है। उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और दिल्ली एनसीआर में अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी से हालत खराब है। कई राज्यों में तापमान 46 से 47 डिग्री सेल्सियस को टच कर गया है। लेकिन कल से एक बार फिर मौसमी गतिविधियां होने के संकेत हैं। मौसम विभाग ने आसमान में बादलों की आवाजाही और धूल भरी आंधी के साथ बौछारें गिरने का पूर्वानुमान जारी किया है। अगर हवाओं के साथ बारिश दस्तक देती है तो प्रचंड गर्मी से काफी राहत मिलेगी। इस दौरान गरज चमक के साथ आकाशीय बिजली गिरने की संभावना रहेगी। उधर पूर्वोत्तर में फिर से मौसम करवट लेने को तैयार है। पिछले दिनों हुई भीषण बारिश से नदियों के जलस्तर में काफी बढ़ोतरी देखी गई थी, जिससे जनजीवन प्रभावित हुआ था। अब मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक ओडिशा, असम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, त्रिपुरा, मणिपुर और पश्चिम बंगाल के कई हिस्सों में भीषण बारिश का अलर्ट जारी किया है। वहीं दिल्ली इन दिनों तंदूर की तरह तप रही है। लू के थपेड़े, तपती सड़कें और गर्म हवाओं ने लोगों को बेहाल कर दिया है। पंखे कूलर तो इस प्रचंड गर्मी के आगे फेल नजर आ रहे हैं। पंखे में बैठने के बावजूद पसीना पानी की तरह बह रहा है। ये हाल सिर्फ दिन का ही नहीं है, बल्कि रात में भी गर्मी लोगों को सुकून से सोने नहीं दे रही है। वहीं उत्तर प्रदेश में इन दिनों भीषण गर्मी पड़ रही है। आसमान से बरसती आग और लू के थपेड़ों से लोगों का बुरा हाल है। प्रदेश में अधिकतम तापमान 45 डिग्री के पार चला गया है और लोग घरों में दुबकने को मजबूर हो गए हैं। तपती धरती और तेज लू के बीच मौसम विभाग से अच्छी खबर आई है। अगले 24 घंटों में प्रदेश के मौसम में बदलाव आने वाला है। आज पूर्वी यूपी के कुछ जिलों में गरज चमक के साथ बारिश होगी, जबकि पश्चिमी यूपी को उष्ण लहर और भीषण गर्मी से फिलहाल राहत मिलने वाली नहीं है। बुंदेलखंड के कई जिलों में आज भी लू चलने का येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिमी यूपी में आज भी मौसम शुष्क रहेगा। इस दौरान कहीं कहीं धूल भरी हवाओं के साथ तेज लू चलने की संभावना जताई गई है। हालांकि पूर्वी यूपी कुछ जिलों में आज राहत रहेगी। यहाँ प्रयागराज, संत रविदास नगर, वाराणसी, मीरजापुर, चंदौली, सोनभद्र, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, बस्ती, संत कबीर नगर, महाराजगंज, कुशीनगर, गोरखपुर और देवरिया में गरज चमक के साथ बारिश की बौछारें पड़ने का अनुमान है, लेकिन बाकी हिस्सों में गर्मी का कहर जारी रहेगा। वहीं राजस्थान प्रचंड गर्मी की चपेट में है। गंगानगर में पारा 47 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग के मुताबिक राज्य में भीषण गर्मी का दौर अभी जारी रहेगा और कई जिलों में अधिकतम तापमान 48 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले एक सप्ताह तक मौसम शुष्क रहेगा और लू भी दस्तक देगी। लेकिन 15 से 16 जून तक बादलों की आवाजाही शुरू होगी और कहीं कहीं आंधी के साथ बारिश मौसम को सुहावना बना सकती है। मौसम विभाग ने आज हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर में हीटवेव का रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं बीकानेर व चूरू में ऑरेंज और अलवर, भरतपुर, दौसा, धौलपुर, झुंझुनू, सीकर, बाड़मेर, जैसलमेर व जोधपुर में हीटवेव का येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं बिहार में मौसम का मिजाज बदला हुआ है। चिलचिलाती धूप के बाद अब गर्मी से राहत के आसार बन रहे हैं। हालांकि अभी कई जिलों में हीटवेव का अलर्ट है, लेकिन पश्चिमी बिहार और बंगाल के मध्य फंसे मानसून के आगे बढ़ने से मौसमी गतिविधियां शुरू होंगी। हो सकता है अगले 1 से 2 दिन बाद तेज हवाओं के साथ बौछारें गिरें। ऐसे में आसमानी बूंदें गर्मी से राहत पहुंचाएंगी। वहीं झारखंड, ओडिशा और बंगाल के कुछ हिस्सों में गरज चमक और हल्की बारिश हो सकती है। वहीं पूर्वोत्तर राज्यों जैसे अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा में 13 जून को अच्छी बारिश की उम्मीद है और गरज चमक के साथ 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं भी चल सकती हैं। वहीं केरल में एक बार फिर मानसून की वापसी से भारी बारिश शुरू हो गई है। आईएमडी ने कई जिलों के लिए ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है। आईएमडी ने कुछ स्थानों पर 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की चेतावनी दी है। मौसम विभाग के अनुसार शनिवार तक हवा की गति बढ़कर 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंचने की आशंका है। दरअसल केरल में इस साल मानसून 24 मई को ही समय से पहले पहुंच गया था, जिससे राज्य में कई जगहों पर तेज बारिश और हवाओं के कारण सार्वजनिक और निजी संपत्तियों को नुकसान पहुंचा था।